सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकृति की सीख। इस कविता के कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने पर्वत, सागर और पृथ्वी और आकाश एवं तरंग के माध्यम से मानव के लिए प्रकृति की सुंदरता का संदेश दिया है। तो सबसे पहले बच्चों हम कविता को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं बाद में आपको उनका अर्थ समझाऊंगी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों, आपको ये कविता पढ़नी है, तो अभी हम उसका अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली 4 पंक्तियों में पढ़ेंगे। पहले हम 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे, फिर उसका मैं आपको अर्थ समझा दूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत सौंदर्य है पर्वत। उनके माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि पर्वत हमें हमारे जीवन में महान होने का संदेश देता है और गौरव के साथ हमें सर उठाकर चलने का संदेश देता है। मनुष्य को अपने मन के अंदर गहराई लाना चाहिए। गहराई लाना चाहिए यानी गहराई का तात्पर्य है कि उसे अपने अंदर जाकर सोचना चाहिए, किसी भी बात की तह तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में? समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि आप समझने का प्रयास करो कि ये पूरी प्रकृति का जो ये हर एक कण है वो हमें कोई ना कोई संदेश दे रहा है और वो हमारे हृदय में उल्लास और उमंग की भावना भरने के साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अर्थात वो क्या कहते हैं कि हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम कभी गिर भी जाए तब भी हमें गिरने के बाद पुनः खड़ा होना चाहिए, उठ जाना चाहिए। जैसे सागर की लहरें आती हैं ना, सागर की लहरें एक के बाद एक आती है, तो मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु मनुष्य को हमेशा उन तरंगों के समान उल्लासित और उमंग भरी भावना के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। कवि कहते हैं अपने मन में महान और गंभीर होने की प्रेरणा भर लो, क्योंकि हम सब अपने मन में मधुर उत्साह का संचार करके मधुर यानी मीठी उत्साह जोश से मन में भर लेंगे तो हम अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो आया बच्चों समझ में? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो अगली 4 पंक्तियों में श्री सोहनलाल द्विवेदी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में भी हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी कठिन या कितना भी बुरा समय आ जाए, परंतु मनुष्य को हमेशा इस विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। जो इस प्रकार पृथ्वी मनुष्य का भार
जो पृथ्वी मनुष्यों का भार उठा रही है, उसी प्रकार हमें भी उसी के समान ध्येय को धारण करना चाहिए। आकाश पूरी तरह पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ है, तो हमें भी अपने हृदय को इतना विशाल बनाना चाहिए कि इससे हर किसी के लिए अपने मन में जगह हो, प्यार हो, वो सब हम अपने दिल में रख सके। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपना फैलाव इतना विशाल करना चाहिए, मतलब हमें अपना हृदय में लोगों के लिए जितनी ज़्यादा अच्छी भावना रखनी चाहिए कि हम पूरे संसार को इस हृदय में समेट सके और लोगों को प्रोत्साहित कर सके। अर्थात कवि कहते हैं, पृथ्वी को सर पर बहुत अधिक भार है, फिर भी वो हमें कभी नहीं छोड़ती है। तो आया बच्चों समझ में? तो आपको भी ये कविता पढ़नी है और याद करनी है। ठीक है बच्चों?